नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 11 पशु रक्षा राइट वो किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ हम उसकी पाठमाला भी कर लेंगे, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसकी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पशु रक्षा का जो हमारा ये लेसन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जल्दी से हमारे क्वेश्चन आंसर हमें आ जाए राइट। सबसे पहले तो पशु रक्षा में हमने देखा था कि जंगली जानवर और पालतू जानवर, जंगली जानवर होते हैं वो हिंसक होते हैं, वो जंगल में रहते हैं, और पालतू जानवर होते हैं वो हमेशा मनुष्य की सहायता करते हैं राइट। और फिर गाय, भैंस, बकरी दूध देने वाले पशु है, शाकाहारी है, फिर सवारी के घोड़ा, गधा या फिर ऊंट, वो सब है जो सवारी के काम आते हैं राइट, या कोई माल ढोने के काम आता है। फिर जो कुत्ता, बिल्ली, इन सब के जो पालतू जानवरों की बात हुई थी कि वो कुत्ता होता है जो हमारे घर की रखवाली करता है, मालिकों से प्यार करता है, लोग अपने शौक के खातिर उन लोगों को पालते हैं। फिर रेगिस्तान की बात की थी कि रेगिस्तान में ऊंट को जहाज कहा जाता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे घाटी होती है और वो रेत में खुद नहीं जाती राइट, इसलिए वो रेत में वो ज्यादा देर तक पानी के बिना भी रह सकता है। तो ये सारी बातें थी हमने जो हमारे लेसन में की थी राइट। नाउ चलो फटाफट हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बोलने की बारी वाले प्रश्न राइट। बोलने की बारी राइट, बोलने की बारी वाले प्रश्न है वो हम करते हैं सबसे पहले। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, जंगली पशु वन में क्यों रहते हैं? जंगली पशु वन में क्यों रहते हैं राइट। तो जंगली पशु हिंसक होते हैं इसलिए वो वन में या जंगल में रहते हैं। देखो वो कैसे होते हैं, हिंसक होते हैं। हिंसक यानी कि उसकी वजह से किसी को जान माल का नुकसान हो सकता है राइट। जंगली पशु हिंसक होते हैं इसलिए वन या जंगल में रहते हैं, इसीलिए वे वन या जंगल में रहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पालतू पशु किसे कहते हैं? पालतू पशु किसे कहते हैं? मनुष्य की सहायता करने वाले पशुओं को पालतू पशु कहते हैं राइट। मनुष्य की सहायता करने वाले पशुओं को पालतू पशु कहते हैं राइट। पालतू पशु यानी कि मनुष्य की सहायता, जो हमारी सहायता करता है, जिसको हम घर में पाल सकते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 3, गाय का बछड़ा बैल हमारे लिए क्या काम करता है? गाय का बछड़ा बैल हमारे लिए क्या काम करता है? तो गाय का बछड़ा बैल कृषि कार्यों में हमारी सहायता करता है। कृषि यानी कि खेतों के काम में राइट। गाय का बछड़ा बैल बनकर वो हमारे कृषि के काम में हमें सहायता करता है। गाय का बछड़ा बैल कृषि कार्यों में हमारी सहायता करता है। कृषि यानी कि खेती, कृषि यानी कि खेती। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जंगली जानवरों को हम क्यों नहीं पाल सकते? जंगली जानवरों को हम क्यों नहीं पाल सकते? जंगली जानवर हिंसक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जंगली जानवर हिंसक होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी यानी कि क्या और शाकाहारी यानी कि क्या, वो भी हम लोगों ने हमारे जो लेसन था उसमें बात की। शाकाहारी यानी कि घास फूस वो सब खाते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स वो सब कुछ। और मांसाहारी यानी कि किसी का मांस खाते हैं राइट, किसी जानवर को मार कर खाते हैं उसको कहते हैं मांसाहारी। तो जंगली जानवर हिंसक होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, इसलिए हम उन्हें पालते नहीं हैं राइट, इसलिए हम उन्हें नहीं पाल सकते राइट। जंगली जानवर हिंसक होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं पाल सकते राइट। ये थे हमारे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। नाउ लिखने की बारी वाले क्वेश्चन राइट। लिखने की बारी वाले
क्वेश्चन लिखने की बारी, राइट। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग हमारे CW में लिखते हैं। ओके, सबसे पहले लिखने की बारी वाले में क्वेश्चन है, हम कुछ विशेष पशुओं को क्यों पालते हैं? कुछ विशेष पशुओं को, आप लोगों ने देखा होगा कि पालतू जो कई जानवर हैं जो हम पाल सकते हैं, पर एक प्रकार के जो विशेष जानवर हैं हम लोग उनको ज्यादा पालते हैं। क्यों? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बात की थी। सबसे पहला आंसर देख लेते हैं कि कुछ विशेष पशु हमारी सहायता करते हैं। विशेष पशु को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि वो हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम उन्हें पालते हैं। गाय, भैंस और बकरी में हमें दूध देते हैं। गधा, ऊंट और घोड़ा सामान ढोने और सवारी के काम आता है। राइट, मैंने जैसे कि कहा कि कई ऐसे जानवर हैं जो जिससे हम हमारा घर का गुजारा चला सकते हैं, उससे हम लोग रोजी रोटी कमा सकते हैं। राइट, वो हमारा एक प्रकार का एक व्यापार होता है, तो उसी के व्यापार में से हम हमारा घर का गुजारा भी चलाते हैं, इसीलिए हम ऐसे विशेष पशुओं को हम पालते हैं। देखो, कुछ विशेष पशु हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम उन्हें पालते हैं। जैसे कि गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं। गधा, ऊंट और घोड़ा सामान ढोने और सवारी के काम आता है। आपने देखा होगा कि हम लोग रेस कोर्स में जाते हैं तो वहां पर घोड़ा गाड़ी होती है, तो वो लोग घोड़ा गाड़ी से जो पैसे मिलते हैं उससे उसका उन लोगों का घर चलता है। राइट, हम घोड़े की सवारी करते हैं, फिर हम उनको पैसे देते हैं। फिर ऊंट है, तो मैंने ये भी बोला था कि अहमदाबाद में तो ऊंट गाड़ी आती है, कैमल कार्ट। राइट, तो उसमें तो सभी सब्जियां बेचने भी निकलते हैं। राइट, तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं होता, तो वो ऐसे पालतू जानवरों को पाल के उसका दूध भी बेचते हैं और व्यापार में भी कहीं ना कहीं वो उसका उपयोग करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? यस, ऑफ कोर्स, ऊंट को। राइट, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट की सवारी की जाती है। क्योंकि हमें पता है रेगिस्तान में ऊंट की ही सवारी की जाती है। आपने कभी देखा कि रेगिस्तान में घोड़े की सवारी की गई? नहीं, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट की ही सवारी की जाती है और वह आसानी से रेत पर चल सकता है राइट, ये बातें हमने ऑलरेडी हमारे लेसन में भी कर ली है। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट की ही सवारी की जाती है और वह आसानी से रेत में चल सकता है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पशु घर की रखवाली करता है? कौन सा पशु घर की रखवाली करता है? तो कुत्ते घर की रखवाली करते हैं तथा अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। जो कौन सा पशु है जो घर की रखवाली करता है? तो वो तो हमें पता है कि कुत्ता है, जो डॉग है वो घर की रखवाली करता है। इसलिए ज्यादातर घर में जो कोई ऐसा अकेला पर्सन होता है वो तो ज्यादातर कुत्ते पालते हैं, ताकि उसकी घर की रखवाली भी हो सके, और कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, हमें जानवरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? हमें जानवरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो पशु हमारे सहायक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो पहले ये है कि पशु हमारे सहायक है। उनका शिकार करना कानून की नजर में भी गुनाह है। ये भी बात हमने की थी हमारे लेसन में कि उनका शिकार करना कानूनी गुनाह है, इसलिए हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। राइट, पशु हमारे सहायक है, उनका शिकार करना कानून की नजर में भी गुनाह है, इसलिए हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारे MCQ। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे MCQ है। तो सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला क्या है? कौन कौन से पशु हमें दूध देते हैं?
गाय भेड़ हाथी, भैंस बकरी बिल्ली, हाथी घोड़ा, घोड़ी बकरी, गाय भैंस बकरी। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें हाथी है, तो हाथी का हम दूध निकालने चाहते नहीं है। फिर दूसरे में देखो अलग कौन सा है, गाय बकरी तो भैंस बकरी तो देते हैं, पर बिल्ली बिल्ली तो हमें दूध नहीं देती पर हमारा दूध चट कर जाती है, राइट। फिर है हाथी घोड़ी और बकरी, तो वो भी नहीं देते हाथी और घोड़ी। और फिर है लास्ट वाला गाय भैंस और बकरी, राइट, वो तीनों हमें दूध देते हैं, गाय भैंस और बकरी। तो उसमें घ फर्स्ट में घ ऑप्शन राइट। नाउ सेकंड वाला, कौन कौन से पशु सवारी के काम आते हैं? अभी सवारी के काम कौन कौन से आते हैं? हाथी ऊंट घोड़ा, गधा ऊंट घोड़ा, चलो सवारी के काम, राइट। गधा होता है वो सामान ढोने में काम आता है पर हम उस पर सवारी करते नहीं है। बैल गधा हाथी, हम बैल पर भी कभी सवारी नहीं करते, तो वो ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऊंट बैल गधा, तो इसमें देखिए ऊंट ही है जिस पर हम सवारी कर सकते हैं, बैल और गधा पर नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, हाथी ऊंट और घोड़ा, राइट। हाथी ऊंट और घोड़ा जिस पर हम लोग सवारी कर सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद थर्ड वाला, जानवरों की रक्षा के लिए क्या बनी है? जानवरों की रक्षा के लिए क्या क्या बना है? सभाएं, घर, चिड़ियाघर या संस्थाएं? तो हमने हमारे लेसन में देखा था कि जानवरों की रक्षा के लिए संस्थाएं बनी है, राइट। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो जानवरों की रक्षा करता है। जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर हमारे कोई शहरी या मोहल्ले का कोई कुत्ता है वो बीमार है तो हम लोग उस संस्था में फोन करेंगे तो उसकी हर एक प्रकार की देखभाल वो लोग करते हैं, राइट। तो जानवरों की रक्षा के लिए संस्थाएं बनी है, यानी कि ग आंसर इज राइट। ओके, नाउ पेज नंबर 65, हमारी टेक्स्ट बुक में 65 पेज नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मैच करना है, मिलान कीजिए, राइट। मिलान करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों चीजें हमें पढ़ लेनी है। जब भी कोई मिलान करने की बात है तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमें रीड कर लेना है। सबसे पहले क्या है कि पालतू जानवर मनुष्य की, दूसरा है गाय भैंस और बकरी, तीसरा है पुराने जमाने में ऊँटों की मदद से, और चौथा है कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, और राइट। अभी इस साइड का पार्ट रीड करते हैं। शाकाहारी है, लोग यात्रा करते थे, मालिक से प्यार करते हैं और सहायता करते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा? क में पालतू जानवर मनुष्य की सहायता करते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन राइट। फर्स्ट में लास्ट, पालतू जानवर मनुष्य की सहायता करते हैं। फिर दूसरा, गाय भैंस और बकरी क्या है? शाकाहारी है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट, गाय भैंस और बकरी शाकाहारी है। फिर उसके बाद, पुराने जमाने में ऊँटों की मदद से लोग यात्रा करते थे, ये भी हमने देखा था ना कि पुराने जमाने में लोग ऊँटों से यात्रा करते थे, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और अपने मालिक से प्यार करते हैं, राइट। तो ये था हमारा मेथड फॉलोइंग, मिलान कीजिए। नाउ पेज नंबर 66 पर भाषा संसार में, यानी कि हमारी ग्रामर स्किल, सबसे पहला है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। आप लोगों को पता होगा कि हमने बहुवचन कई बार किया है। बहुवचन में कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, राइट। बहुवचन में कौन सी चीजें हैं जो हमें याद करनी है? सबसे पहला देखो, बस्ती। सबसे पहला क्या है? बस्ती, राइट। तो बस्ती में क्या करना होता है? बस्तियां, एक बस्ती और बहुत सारी बस्तियां, तो हम क्या करेंगे उसका? बस्ती। पर देखो बस्तियां में क्या होगा? हम बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे? मात्रा चेंज करेंगे, राइट। ये दीर्घ है तो हम क्या करेंगे? ह्रस्व, बस्तिया। क्या करेंगे? बस्तिया, और यहाँ के ऊपर अनुनासिक कंपलसरी। दो चेंजेस हो गए, एक तो यहाँ के ऊपर अनुनासिक लगेगा और ये दीर्घ मात्रा क्या हो जाएगी? ह्रस्व मात्रा हो जाएगी। फिर है बकरी, दूसरा वाला क्या है? बकरी। तो देखो उसमें क्या होगा? बकरिया। क्या होगा?
या बकरिया। तो या के ऊपर अनुनासिक और री की मात्रा चेंज। अगर री की मात्रा चेंज नहीं की तो रोंग रोंग और रोंग, राइट। फिर है सवारी। तीसरा वाला क्या है? सवारी। तो सवारी, सवारिया क्या होगा? सवारिया। और री की मात्रा भी चेंज और अनुनासिक भी लगेगा, राइट। फिर उसके बाद है बिल्ली। क्या है फोर्थ वाला? बिल्ली। तो हम उसका क्या करेंगे? बिल्लिया। क्या करेंगे? तो ली की मात्रा क्या होगी? चेंज। बिल्लिया। और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। बिल्ली, ली की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। अभी इस पार्ट का देखते हैं। सबसे पहले क्या है? यात्रा। चलो ये सारे वर्ड अभी कैसे हैं? आ वाले। यहाँ पर आ मात्रा है, यहाँ पर ई मात्रा थी, राइट। यहाँ पर ई मात्रा थी और अभी यहाँ पर आ मात्रा है। तो उसमें क्या लगेगा? इसमें तो कोई मात्रा चेंज नहीं हो सकती, आ की मात्रा, तो हम इसको आगे तो नहीं लिख सकते। तो क्या होगा? यात्रा ए। तो यात्रा ए के ऊपर भी अनुनासिक लिखना कंपलसरी होता है। फिर है संस्था। देखो उसमें भी आ है, संस्था। तो संस्था आ वाला है, तो संस्थाए क्या होगा? संस्था ए। डन। फिर उसके बाद क्या है? सजा। तो उसमें भी आ वाला शब्द है, सजा। तो उसका क्या होगा? सजाए। क्या होगा? सजाए, राइट। सजाए। फिर है भाषा। तो भाषा, तो वो भी आ वाला वर्ड है, राइट। तो उसमें क्या आएगा? भाषाए। क्या आएगा? भाषा ए। पर ए के ऊपर अनुनासिक सबके ऊपर लगाना है, नहीं तो हमारा रॉन्ग होगा, राइट। तो ये था हमारा बहुवचन का पार्ट, राइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें मात्रा चेंज करनी है और ऊपर अनुनासिक लगाना है, वो खास याद रखना है। ओके, नाउ अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी हम लोग देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे लिखे शब्द पढ़िए और सही वर्ण पर अनुस्वार या अनुनासिक, राइट। अनुस्वार या तो अनुनासिक लगाना है, राइट। ऊंट, ऊंट, ऊंट। तो ऊंट के ऊपर अनुनासिक लगेगा, राइट। ऊंट। फिर क्या है? रंग। तो रंग के ऊपर अनुनासिक नहीं बट अनुस्वार लगेगा, रंग। फिर है आनंद। तो आनंद के ऊपर भी अनुनासिक नहीं बट क्या लगेगा? अनुस्वार, आनंद। फिर है जंगल। तो जंगल के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार, जंगल। फिर उसके बाद क्या है? गांव, गांव। तो गांव के ऊपर लगेगा अनुनासिक। और फिर है संस्थाएं। तो सन ऊपर अनुस्वार, संस्था ए बहुवचन है, तो ए के ऊपर अनुनासिक। यहाँ पर दो अनुस्वार भी आएगा और अनुनासिक भी आएगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो ये जो सारे शब्द है ना जो मैं ब्रैकेट में दिए ना, हमारी, हमारा, अपने, अपनी, हमने, हमें, हम सब, तुम सब, राइट। वो सब क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। नाम की जगह जो यूज किए जाते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि पहले देखो ब्लैंक, अगर पता नहीं चलता तो हम लोगों को दोनों आंसर रख के देखना है कि कौन सा उसमें आएगा, राइट। देखो दूध देश शक्ति बढ़ाता है। दूध हमारा शक्ति बढ़ाता है या दूध हमारी शक्ति बढ़ाता है? दूध हमारा शक्ति बढ़ाता है या दूध हमारी शक्ति बढ़ाता है? दूध हमारी, क्या आएगा? दूध हमारी शक्ति बढ़ाता है, राइट। फिर उसके बाद है कुत्ता।
कुत्ते डेज मालिक से प्यार करते हैं। कुत्ते अपने मालिक से या कुत्ते अपनी मालिक से? कुत्ते अपने मालिक से। इसका मतलब इसमें क्या आएगा? अपने। कुत्ते अपने मालिक से प्यार करते हैं। फिर उसके बाद है हमें ब्लैंक जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। हमने जानवरों की नहीं, पर हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? हम सब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तुम सब नहीं, हम सब कहते हैं। तुम अकेले नहीं, हम सब। राइट, हम सब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। राइट, अकेले तुम सब नहीं, हम सब कहते हैं। ओके, तो ये सारे थे हमारे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नीचे बने इन चित्रों को देखिए। इनके लिए एक एक नाम हम बता रहे हैं, एक नाम आप भी लिखिए। यानी कि ये समानार्थी शब्द है, पर्यायी शब्द है। राइट, समान अर्थ वाले शब्द है। एक नेम ऑलरेडी उन्होंने दिया है, दूसरा नेम हमें लिखना है। देखो कैसे। सबसे पहले तो पिक्चर देखना है, उसका एक नेम उन लोगों ने हमें दिया है, तो दूसरा नेम हमें लिखना है। सबसे पहले हिरण, तो हिरण को दूसरा क्या कहेंगे हम लोग? हिरण को कहते हैं मृग। क्या कहते हैं? मृग। मृग यानी कि हिरण। फिर है मकान, बड़ा सा मकान है तो उसको हम क्या कहते हैं? भवन। क्या कहेंगे? भवन। क्या कहेंगे? भवन। फिर उसके बाद है शेर, तो शेर को हम लोग सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह। राइट, गुजराती वर्ड भी है और हिंदी में भी सिंह भी कह सकते हैं। फिर है अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा। क्या कहेंगे हम लोग? घोड़ा। राइट, फिर उसके बाद है मरुस्थल, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। क्या होगा? रेगिस्तान। रेगिस्तान। राइट, रेगिस्तान। रेगिस्तान। ओके, फिर गज, गज को दूसरा क्या कहेंगे हम लोग? हाथी। क्या कहेंगे हम लोग? हाथी। मृग यानी हिरण, भवन यानी मकान, शेर यानी सिंह, अश्व यानी घोड़ा, मरुस्थल यानी रेगिस्तान और गज यानी कि हाथी। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर नहीं पर सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दी गई वर्ग पहेली में कुछ पशुओं के नाम है, इन्हें ढूंढकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। देखो, मांसाहारी पशु है, राइट, वो हमें अलग अलग करने हैं। जो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी में लिखना है और जो वेजिटेबल्स घास फूस खाते हैं उसको शाकाहारी में लिखना है। देखो, बाघ, चीता, सियार, लोमड़ी, शार्क, भेड़िया, शेर, लकड़बग्घा, वो सारे मांसाहारी पशु है। फिर गाय, ऊंट, जेब्रा, बकरी, जिराफ, हाथी और चूहा। चूहा वैसे कई बार इंसेक्ट और वो भी खाता है। राइट, तो चूहा कई बार छोटे छोटे जीव जंतु भी खाता है, तो वैसे तो वो है तो शाकाहारी। राइट, कई बार वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी खाता है। बाघ, चीता, सियार, लोमड़ी, सांप, भेड़िया, शेर, लकड़बग्घा सारे मांसाहारी पशु है और शाकाहारी पशु में गाय, ऊंट, जेब्रा, बकरी, जिराफ, हाथी और चूहा। राइट, तो ये था हमारा सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां में क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2, हमें सबके कौन कहाँ रहता है सही मिलान कीजिए। कौन कहाँ पर रहता है? तो देखो, चिड़िया है तो वो घोंसले में रहती है। फिर गाय है तो उसका जो रहने का जो जगह होती है कोट कहते हैं, राइट, उसमें रहती है। फिर जो घोड़ा है वो तबेले में रहता है। फिर फिश है तो पानी में रहती है। और स्नेक, राइट, तो स्नेक है वो कहाँ पर रहता है? देखो, एक गुफा जैसा दिया है उसके अंदर वो रहता है। ओके, वो मैं करना जो रह गया है मेरा, आप लोगों को खुद कोड कर देना है। राइट, स्नेक कहाँ पर रहता है? वो गुफा जैसा है उसके अंदर रहता है। ओके, नाउ यहाँ पर हमारी पाठमाला भी कंप्लीट हो गई और हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो भी कंप्लीट हो गई। आप लोगों को अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर CW में लिखने हैं और ये जो पाठमाला है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। डन, तो ना हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।